कभी ना कभी आपने देखा होगा कुछ मोटर्स में हम एक कंडेंसर का यूज़ करते हैं और कुछ में दो का। तो इन दोनों टाइप्स की मोटर में क्या अंतर होता है और किसी भी मोटर में एक की वजह दो कंडेंसर लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इसी चीज़ को आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो देख लो। अगर आपको इसमें दी गई जानकारी सही से समझ आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कंडेंसर वाली मोटर की। एक सिंगल फेज मोटर में दो वाइंडिंग्स होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। और जो कंडेंसर होता है उसको हम जोड़ते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसको हम डायरेक्टली सप्लाई पे जोड़ देते हैं। अब इस कंडेंसर का काम होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, क्योंकि जो सिंगल फेज मोटर होती है वे सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो एक कंडेंसर सिंपली क्या करता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये असल में ये वाली जो कोयल है स्टार्टिंग कोयल, इसके फील्ड को इस वाली कोयल से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस कर देता है। क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि कंडेंसर के अंदर जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस चलता है। इसी वजह से इसके अंदर जो करंट होगा वो इस वाली कोयल के करंट से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस चलेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है। मतलब ओवरऑल बात यह है कि इस वाली कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाली कोयल के मुकाबले 90 डिग्री आउट ऑफ फेस चलेगा। तो यहाँ पे दो फील्ड्स बनते हैं। ये है इस वाली कोयल का फील्ड, यानी कि जिसमें हमने कंडेंसर लगाया है। इसका जो फील्ड है वो इस वाली कोयल के मुकाबले 90 डिग्री आगे चलता है, यानी कि लीड करता है। यह है स्टार्टिंग वाइंडिंग वाली कोयल और यह है रनिंग वाइंडिंग वाली कोयल। मतलब कहने का यह है आपकी सिंगल फेज मोटर के अंदर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आपके रोटर पे एक नेट फोर्स लगना, एक नेट टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी मोटर घूमना शुरू कर देती है। अब यहां तक तो बात थी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग की। अब बात करते हैं कंडेंसर की। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपका जो एसी सर्किट है जिसमें कि आप कंडेंसर का यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सर्किट है, ये वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला, इसमें आप कंडेंसर का यूज कर रहे हो। एक सिंगल फेज मोटर के अंदर दो सर्किट होते हैं, एक होता है रनिंग वाइंडिंग वाला और एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला। मतलब ये वाला सर्किट अलग है और ये वाला सर्किट अलग है, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है। तो आपका जो एसी सर्किट है जिसमें कि आप कंडेंसर का यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो करंट होगा, मतलब इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो डायरेक्टली कंडेंसर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब जितनी ज़्यादा कंडेंसर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा। और दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है। मतलब इस सर्किट में जितना ज़्यादा करंट होगा आपके इस स्टार्टिंग वाइंडिंग वाले सर्किट में, उतना ही ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली। और जो टॉर्क होता है, मतलब जो ताकत होती है, जो घुमाव होता है, वो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। मतलब जितना तगड़ा, जितना शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतनी ताकत से रोटर घूमेगा। मतलब टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। अब ये जो सिंगल फेज मोटर है ये एक कंडेंसर से स्टार्ट हो जाएगी, तो हम यहाँ पे दो कंडेंसर का यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, जो सिंगल फेज मोटर होती है उनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा बेकार होता है, बहुत घटिया होता है। अब टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क वो बल होता है जो किसी भी चीज़ को घुमाना चाहता है। मतलब इस रोटर पे टॉर्क लगेगा तब जाके रोटर यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब कि घूमेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, जो इंडक्शन मोटर होती है सिंगल फेज वाली, सिंगल कंडेंसर वाली, इनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा बेकार होता है। मतलब जैसे आप मोटर को ऑन करते हो, मान लो आपने मोटर का स्विच ऑन कर दिया, तो जो शुरुआत में जो टॉर्क लगेगा, मतलब मोटर की स्पीड जब जीरो से स्टार्ट होगी उस वक्त वो टॉर्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। मतलब आपका रोटर घूम तो जाएगा लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। और आपकी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उसे दिया जाता है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग द्वारा। मतलब इस वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, इस वजह से इस रोटर पे टॉर्क लग रहा है। अब यहाँ पे जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे, और जो करंट है वो डिपेंड करता है कंडेंसर पे। मतलब अगर हम यहाँ पे कंडेंसर की वैल्यू को बढ़ा दें तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे भी कंडेंसर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंडेंसर के पैरेलल में एक और कंडेंसर जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने एक और कंडेंसर जोड़ दिया। मोटर यहाँ पे वही है, मोटर की रेटिंग भी वही है, लेकिन यहाँ पे कंडेंसर हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। और एक बात और याद रखना, इस वाले कंडेंसर की जो वैल्यू होती है जिसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा इस वाले कंडेंसर से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हमने ये कंडेंसर जोड़ दिया तो यहाँ पे अब डबल करंट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था करंट जो है डिपेंड करता है कंडेंसर की वैल्यू पे। अब क्योंकि यहाँ पे दो कंडेंसर पैरेलल में जुड़ गए हैं, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, कंडेंसर यहाँ पे जुड़ते हैं पैरेलल में, क्योंकि कंडेंसर की वैल्यू पैरेलल में प्लस हो जाती है, जबकि अगर हम इन्हें सीरीज में जोड़ें इन दोनों कंडेंसर को तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू बढ़ गई है। इसकी वजह से इस सर्किट में, मतलब इस वाइंडिंग में जो करंट की मात्रा होगी वो भी बढ़ जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा और कुल मिला के आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है,
ये जो एक्स्ट्रा कंडेंसर हम इसमें जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं आपकी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे इस एक्स्ट्रा कंडेंसर को जोड़ने से क्या होता है, आपकी जो मोटर है वो और भी ज़्यादा ताकत के साथ स्टार्ट होती है और ज़्यादा टॉर्क के साथ स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे करंट की मात्रा बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर हम इसे यहाँ पे परमानेंट जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट है वो बहुत ज़्यादा देर तक आपकी वाइंडिंग से फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो I2R लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगेंगे, और उससे क्या होगा, आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जल के खाक हो जाएगी। तो अब इसका एक तरीका है, स्टार्टिंग के लिए तो हम इस कंडेंसर को इसमें जोड़ के रखते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो मोटर होती है इनका टॉर्क सिर्फ स्टार्टिंग में कम होता है। मतलब जब आप इन्हें ऑन करते हो तब इनका टॉर्क बहुत कम होता है, लेकिन जब मोटर स्पीड पकड़ लेती है तब इनका जो टॉर्क है वो मेंटेन हो जाता है। तो दिक्कत यहाँ पे सिर्फ मोटर के स्टार्ट होते वक्त है। एक बार मोटर स्पीड पकड़ ले तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंडेंसर को हम कुछ देर के लिए यहाँ पे जोड़ के रखते हैं, जब तक मोटर की स्पीड बढ़ ना जाए। मतलब मोटर की स्पीड लगभग 70% से 80% तक ना पहुँच जाए। जैसे मोटर की स्पीड इतनी वैल्यू पे पहुंचती है, हम इस कंडेंसर को अलग कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्विच जोड़ते हैं। मान लो आपने एक स्विच जोड़ दिया, और ये कोई एरा गैरा स्विच नहीं है, ये एक खास तरह का स्विच है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मतलब ये एक ऐसा स्विच है, जब मोटर की स्पीड कम रहती है तो ये ऑन रहता है। मतलब जो कंडेंसर है कम स्पीड पे मोटर से जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, और जब मोटर की स्पीड बढ़ जाती है तो ये स्विच खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, और ये जो कंडेंसर है इसे सर्किट से लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है। और फिर सर्किट में ये वाला कंडेंसर बचता है जो कि तेज स्पीड पर टॉर्क को मेंटेन रखता है। मतलब कुल मिला के ये जो कंडेंसर है ये पहली 70 से 80% स्पीड तक मोटर से जुड़ा रहेगा, और बाद में जब स्पीड इतनी बढ़ जाएगी तो ये मोटर से अलग हो जाएगा। अब ये स्विच काम कैसे करता है, तो ये स्विच वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, तो वो फोर्स जो किसी भी घूमती हुई चीज को बाहर धकेलना चाहती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कुल मिला के बात ये है, इस कंडेंसर का मेन काम होता है हमारी मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। जब मोटर की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी उसके बाद हमें स्टार्टिंग टॉर्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंगल कंडेंसर वाली मोटर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपका सीलिंग फैन हुआ, तूफान फैन हुआ, उसमें हम एक कंडेंसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जो है उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। अगर उसकी स्पीड 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद भी बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसकी स्टार्टिंग टॉर्क अगर कम भी रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पर डबल कंडेंसर वाली मोटर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें शुरुआत में ही मोटर पे लोड डालना होता है, ताकि शुरुआत में ही अपना स्टार्टिंग टॉर्क को मेंटेन रख सके इस कंडेंसर की मदद से। जैसे कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जो मोटर होती है उसमें 2 कंडेंसर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़े हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। ऐसे जो आपने मार्बल घिसने की मशीन देखी होगी वो बड़े साइज़ की, उसके अंदर भी 2 कंडेंसर वाली मोटर का यूज़ होता है, और वो सिंगल फेज़ की होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें शुरुआत में ही स्टार्टिंग टॉर्क हाई रखना पड़ता है।